हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने आज बनानी है भिंडी। और भिंडी है ना, मैं थोड़ी सी बनाऊँगी, 1 कटोरी, क्योंकि काफ़ी सारी भिंडी हैं तो उनको कट करने में टाइम लग जाता। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी बनाऊँगी जितना कि उनको टिफ़िन में लग जाए। वैसे मैं नमन के लिए बना रही हूँ क्योंकि आयुष तो दोपहर में जाता है स्कूल, तो नमन के टिफ़िन के लिए काफ़ी रहेंगी, तो इसीलिए मैंने 1 कटोरी भिंडी काट ली थी यहाँ पर और इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है। और साथ में ही देखिए साइड में चाय भी बन रही है मेरी और यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं। थोड़ी देर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद में इसमें मसाला डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए फ्राई हो गई थी भिंडी, सॉफ्ट हो गई थी, तो अभी मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। और ये थोड़ी सी भिंडी है ना, तो इनको अलग ही तरीके से मैंने बनाया है और बहुत ही जल्दी बन गई थी, 10-15 मिनट में ही। तो इतने टाइम में मैंने यहाँ पर अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए चाय बना ली है। तो अभी मैं पीऊँगी चाय, हम दोनों ही चाय पियेंगे अभी। और यहाँ पर देखिए गैस मैंने स्लो कर दी थी, तो भिंडी बनकर हो गई है रेडी, बहुत ही टेस्टी वाली। और ये अब मैं इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी रूम में, क्योंकि मैं है ना लंच में गरम सब्ज़ी नहीं देती हूँ बच्चों को, ठंडा करने के बाद ही देती हूँ। और चाहे उनका टिफ़िन स्टील वाला हो चाहे प्लास्टिक का हो, क्यों मैं गरम सब्ज़ी नहीं डालती हूँ। और प्लास्टिक में तो नुकसान करती ही है और स्टील वाले में गरम सब्ज़ी डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार है ना गरम सब्ज़ी डालते हैं तो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, गरम गरम होती है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने पैक करके रख दी है नमन के लिए और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आज मैं पराठे नहीं बना रही हूँ क्योंकि नमन को है ना थोड़ी खांसी भी हो रखी है और कोल्ड हो गया था, तो इसी वजह से ऑयली चीज़ मैं नहीं बनाऊँगी अब। तो यहाँ पर मैंने आज पराठे नहीं बनाए हैं बच्चों के लिए, डेली मैं सिंपल वाले पराठे बनाती थी, तो आज मैंने वो नहीं बनाए हैं। और यहाँ पर नमन के लिए मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, उसके लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी मैंने, बाद में अपनी बनाई थी ना, उसके बाद में नमन के लिए बनाई है चाय। और थोड़ी सी भिंडी दे दी है, थोड़ी भिंडी मैंने रख दी थी लंच बॉक्स में और थोड़ी सी अब उसको नाश्ते में हो जाएगी तो उसको दे आई हूँ मैं। और साथ के साथ ही नमन आयुष के लिए भी बना दूँगी, अभी वो नहा रहा था तो इसके लिए भी मैंने रोटियां सेक कर रख दी हैं। और हस्बैंड जी गए हुए हैं मंदिर में, जो कि वो डेली ही जाते हैं। अब सावन का महीना चल रहा है ना, तो शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। नाइट में ड्यूटी करते हैं और मॉर्निंग में ही उनको जाना पड़ता है मंदिर में। तो फ्रेंड्स वो गए हुए थे और मैंने यहाँ बच्चों के लिए बना दिया है नाश्ता, और वो जब आ जाएंगे ना तो फिर उनको भी मैं नाश्ता दे दूँगी। तो यहाँ पर नमन का लंच बॉक्स रेडी हो गया है, दे दिया है मैंने इसको। और आयुष भी नहा चुका है, तो अभी ये पहले ना इसको छोड़ कर आएगा, फिर उसके बाद ही ये भी ब्रेकफास्ट कर लेगा अपना। तो यहाँ पर बेड वगैरह सब इसने सही कर दिए थे, देखिए यहाँ पर पीछे सारी बेड शीट सही कर दी हैं और रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया है। बाद में मेरा जो झाड़ू पोछा होगा ना वही करना रह जाता है बाद में। तो यहाँ पर खिड़की में से बाहर से धूप भी आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगती है मुझे मॉर्निंग में। बाहर की जो धूप होती है ना मॉर्निंग वाली, वो घर में पड़े ना बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के जाने के बाद मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि मेरे घर से जब कोई बाहर जाता है ना तो मैं एकदम से काम नहीं करती हूँ। जैसे क्लीनिंग का काम होता है, झाड़ू पोछे का या कपड़े वगैरह या फिर नहाना धोना, मैं नहीं करती हूँ। तो थोड़ी देर बैठ गई थी मैं और फिर नहा धोकर अपना रेडी हो गई हूँ। वही थोड़ा सा मेकअप कर लिया है डेली वाला, और अब मेरा पूजा करने का टाइम है। और सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया है, क्योंकि आज है ना बच्चों को भी ध्यान नहीं रहा और मेरे भी याद नहीं रहा बच्चों को बताना। और हस्बैंड जी भी आ गए थे और नाश्ता करके वो भी सो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं पूजा कर लूँगी। और ये बैग में मैंने है ना आयुष से सुबह ही मॉर्निंग में उपले मंगवाए थे पूजा करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है इनकी। डेली ही मैं इसको धुनी देती हूँ, सुबह में या शाम में, जब भी मुझे टाइम होता है ना तभी मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े उपले हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं यहाँ पर। गांव में तो ऐसे ही पकड़ा देते हैं, जो किसी के यहाँ पर लेने चले जाओ तो ऐसे ही दे देते हैं। और यहाँ पर तो 15-20 रुपए के ये 2 दिए हैं। तो यहाँ पर मैं इनको बाद में है ना थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके रख दूँगी, जिससे मेरा जब मुझे यूज करना होगा ना तो एकदम से अपना यूज़ कर लूँगी। क्योंकि
जब इनको तोड़ते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट फैल जाती है। तो एक बार में ही इनको पन्नी में भर कर रख दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लड्डू गोपाल जी भी बैठ गए हैं नहा धोकर, और अब मैंने जो उपला था ना वो गैस पर रख दिया है एक टुकड़ा। तब तक वो सुलग के तैयार हो जाएगा, जब तक मैं पूजा करूँगी। उसके बाद मैं सारे घर में धूनी दे दूँगी कपूर डाल के उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी कर रही हूँ मैं दिया बत्ती, और पूजा पाठ करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, आधा घंटा तो लग ही जाता है डेली। तो इसी वजह से बच्चों से नहीं हो पाता है, मॉर्निंग में उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं ही अपना खाना वाना बनाने के बाद नहा धोकर पूजा करती हूँ, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है, और इसके बाद बाहर रख के आ गई थी मैं रूम में। जो मैंने उपला सुलगाया था ना वो रख के आ गई थी, क्योंकि उसमें ना काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा था। तो मैंने सोचा बाहर रख देती हूँ। बाहर है ना इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ हो गई हैं, तो सोचा उससे वो भी बाहर भाग जाएंगे रूम से, तो इसलिए मैंने बाहर रख दिया था। और देखिए काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रखा है उसी वजह से। और आयुष भी आ गया है अपनी ट्यूशन से। तो फ्रेंड्स अब मैं पूजा कर ली है मैंने, और अब रह गया है बाहर का काम, जो कि तुलसी माता है ना उन पे जल चढ़ा कर आऊँगी। और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी के लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो अंगारी थी वो बन गई है, इसमें मैंने कपूर डाल दिया है, और अब मैं सारे घर में इसकी धूनी दे दूँगी। और उसके बाद मैं कान्हा जी के लिए दूध गर्म करूँगी। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद मैं सोच रही थी कि ये जो उपले रखे हैं ना इनको भी साथ में ही तोड़ कर रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में तो फिर बार बार कूड़ा नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ही सोचा कि यहीं पर पंखा चल रहा है ना, तो यहीं पर तोड़ के रख लेती हूँ। लेकिन इसमें से ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकली थी, तो इसी वजह से मैं बाहर ले गई थी, और वहाँ से सब तोड़कर पन्नी में भर कर मैंने रख दिया है। जब मुझे ज़रूरत होगी ना तब मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने भी नाश्ता किया, और थोड़ी देर अपना रेस्ट करने के बाद भिंडी कट कर ली थी। तो यहाँ पर भिंडी मैंने छोंक लगा दिया है इसमें, और जब तक लंच का टाइम होगा ना तो इतने टाइम में ही भिंडी बनकर रेडी हो जाएंगी। तो इसके बाद फिर मैं रोटियां सेक दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में है ना मैंने आज लंच नहीं बनाया था। वैसे तो डेली ही मैं लंच मॉर्निंग में ही बना देती हूँ, तो आज मुझे पूजा भी करनी थी, तो मैंने सोचा बाद में बना लूँगी आराम से। भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी ना, तो उसमें कट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स आज है ना नमन की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, कोल्ड हो रखा है उसको, तो आज मैं इसको स्कूल से थोड़ा जल्दी ही ले आई थी। तो इसके बाद यहाँ पर फिर मैंने रेस्ट किया खाना वाना बनाने के बाद। तो यहाँ पर फिर मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं रफली झाड़ू लगाती हूँ सिर्फ सामने सामने ही, क्योंकि मॉर्निंग में ना इतना टाइम नहीं होता है तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। तो अब मैं बाद में फिर आराम से कर लेती हूँ जितना मुझे करना होता है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो गद्दा है इधर वाला मैंने झाड़ दिया है, और बेडशीट इधर गंदी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैठता भी नहीं है और सोता भी नहीं है। तो बिल्कुल जैसे मैंने बिछा रखी है ना बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है, बिल्कुल साफ़ पड़ी थी। तो मैंने सोचा इसी को डाल देती हूँ, बाद में चेंज कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला रूम हो गया है रेडी, और यहाँ पर देखिए नमन और हस्बैंड जी लगे हुए हैं जो पानी की केटल है ना उसको ठीक करने में, क्योंकि ये है ना डेली जब मॉर्निंग में पानी चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समर से पानी ठंडा निकलता है। तो इसी वजह से नमन को बहुत ज़्यादा जल्दी ठंड लग जाती है, तो इसी वजह से उसका पानी मैं ना थोड़ा सा गुनगुना कर देती हूँ। तो एक दिन ज़्यादा हीट हो गई थी तो उसमें थोड़ी ख़राब हो गई, तो उसी को ये ठीक कर रहे थे। तो उसको ठीक कर देंगे, कर ही देते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बारी आ गई है इस वाले रूम की, और यहाँ पर कुछ धुले हुए कपड़े रखे थे और कुछ बिना धुले हुए, तो यहाँ पर मैं इनको रख दूँगी। और अब गर्मी है ना ज़्यादा, तो इसी वजह से बच्चों की ड्रेस मैं डेली धो देती हूँ। जब वो स्कूल से आते हैं ना तो उनके आने के बाद ही मैं सर्फ़ में उनको भिगो देती हूँ, और फिर उसको शाम के टाइम धोकर डाल देती हूँ, जो कि मॉर्निंग में ना अच्छी तरह से अपना सूख जाती हैं। और क्योंकि गर्मी का टाइम है ना तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो बदबू हो जाती है कपड़ों में, तो इसी वजह से अपना
गर्मी के टाइम में तो मैं डेली ही धोती हूँ। बस सर्दियों में ऐसा है कि अपना 2-3 दिन पहन जाते हैं और उसके बाद ही मैं जब मशीन लगाती हूँ ना तभी धोती हूँ। तो यहाँ पर नमन की वाइट वाली ड्रेस रखी हुई है जिसको मैं अभी धोऊंगी इसको। और यहाँ पर ये वाला बेड मैंने सही कर दिया है और अब मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और गर्मी का टाइम है तो मैं अपना दिन में 2-3 बार नहा लेती हूँ। इसकी टेंशन नहीं रहती है कि बार बार में नहाना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में ना पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा, घर में दिया बत्ती लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से मॉर्निंग में भी नहा लेती हूँ मैं और फिर घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर नहा लेती हूँ। और रात में तो मुझे नींद ही नहीं आती है जब तक मैं ना नहाऊँ ना, तो रात में भी मैं नहा कर ही सोती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसी वजह से अपना नाइट में भी नहा कर सोती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है और इसके बाद फिर मैं पोछा लगा दूँगी। और अब हो गया है रात का टाइम, खाना वाना सबका हो चुका है और बर्तन है ना थोड़े शाम के टाइम के भी पड़े थे और यहाँ पर फिर खाने के भी हो गए थे। तो मैंने सोचा अभी साथ में ही रात में ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, एक अकेले से मुझसे नहीं हो पाता है। तो अपना जब मुझे टाइम लगता है ना और मुझे सही लगता है अपना उस टाइम में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने दोनों टाइम के ही। और इसके बाद फिर रह जाता है लड्डू गोपाल जी को। रात में मैं सोते टाइम दूध का भोग लगाती हूँ, तो फिर उनको भोग लगा दूँगी। फिर उनको सुलाने के बाद फिर अपना मैं भी सोऊंगी। और बच्चे दोनों सो गए थे क्योंकि मॉर्निंग में फिर उनको जल्दी उठना होता है, तो इसी वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बर्तन सब साफ़ हो गए हैं। अब किचन मेरा छोटा है ना, तो इसी वजह से मैं थोड़े थोड़े करके ही बर्तन साफ़ करती हूँ। आधे मैं पहले छोटे वाले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और उनको धोने के बाद फिर रैक में लगा देती हूँ और उसके बाद फिर जो प्लेटें वगैरह बड़े बर्तन होते हैं ना फिर उनको साफ़ करती हूँ। तो इसी वजह से मैं अपना छोटे से किचन में ही अपना सब एडजस्ट करके रखती हूँ।